मुजफ्फरपुर में बहुत चर्चित व्यक्ति हैं, समाजसेवी के रूप में जाने जाते हैं और कुढ़नी प्रखंड के एरिया में हैं और बहुत नाम कमाए हैं और सर्विस में भी थे, उसमें भी सेवा दिया है, उसमें रिटायर हो गए हैं और एक छोटा सा स्कूल मतलब कि खोले कर और गांव में बच्चे को जागरूकता करके बच्चे को पढ़ाने की ये कब से आपको ये मतलब कि आया है कि बच्चे को स्कूल खोल के बच्चे को शिक्षा दे रहे हैं? ये भावना हमारे हृदय में उस समय उत्पन्न हुई जिस समय हमारा फर्स्ट पोस्टिंग पूर्वी चंपारण जिला में उच्च विद्यालय गायघाट में हुआ। और एक ऐसे उच्च विद्यालय में मेरा पोस्टिंग हुआ जहां हमको यह देखने को मिला कि वहाँ बहुत ही गरीब तबके के बच्चे हैं और उसकी आर्थिक स्थिति इतनी बद से बदतर थी, जिसके पास वस्त्र नहीं था, पेंसिल नहीं था, कॉपी नहीं था। यह देख करके हमारे हृदय में भावना जागृत हुई कि अगर हम सेवानिवृत्त हो जाते हैं तो अपने क्षेत्र के गरीब से गरीब तबके के बच्चे को कम खर्च में मैं सुंदर शिक्षा दूंगा। यह हमारी इच्छा उसी समय से जागृत हुई और उसी इच्छा की पूर्ति के लिए हम एक टॉरेंट प्रेप पब्लिक स्कूल का शिलान्यास अपने ज़मीन में किए। यहाँ मेरे विद्यालय में कम खर्च में, समझिए कि बिल्कुल निःशुल्क में हम बच्चों को शिक्षा देते हैं। यही हमारा उद्देश्य है कि एक एक परिवार का बच्चा, चाहे वो गरीब परिवार का हो या मध्यम वर्ग का हो या उच्च वर्ग का हो, कम खर्च में एक ऐसी शिक्षा हासिल करे कि उसका जीवन सफल हो जाए। सीबीएसई बोर्ड से मतलब कि पढ़ाई होती है? जी जी, सीबीएसई। और मतलब किस क्लास से किस क्लास तक? अभी प्ले टू 8 है। 8 है जी जी। तो मजदूर के हैं बच्चे, किसान के बच्चे हैं। हाँ, हाँ। और उसे बच्चे को मतलब कि दे रहे हैं। बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जो निर्धन टाइप के होंगे, जो पैसे नहीं दे पाते होंगे, तो उसकी क्या है? उसको मैं फ्री एजुकेशन दे रहा हूँ। फ्री दे रहे हैं? फ्री एजुकेशन दे रहा हूँ, यहाँ तक कि उसको जैसे कलम कॉपी किताब भी दे रहा हूँ। ऐसा भी परिवार का बच्चा मेरे यहाँ है जिसकी इच्छा है कि हम पढ़ें, लेकिन उसके पास साधन नहीं है। मैं घर घर घूमता हूँ। हम भोला सिंह उच्च विद्यालय पुरुषोत्तमपुर से सेवानिवृत्त हुए हैं। मेरा नाम अरविंद कुमार हुआ, मेरा घर पुरुषोत्तमपुर हुआ। आप इस क्षेत्र के किसी भी व्यक्ति से पूछिएगा कि अरविंद सर जो भोला सिंह हाई स्कूल में पोस्टेड थे, उनका शिक्षा के प्रति क्या रुझान रहा। तो स्कूल के जो शिक्षक लोग हैं वो किस तरह के शिक्षक लोग हैं? स्कूल के शिक्षक भी बच्चों के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित है। किसी को मैं 1500 रुपया देता हूँ, किसी को 2000 देता हूँ। बहुत ऐसे शिक्षक हैं जो निःशुल्क शिक्षा दे रहे हैं, जो कि यहाँ की आर्थिक आमदनी बिल्कुल नगण्य है। आप इस तरह की सेवा कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं कि सब पढ़े। हाँ, सब पढ़े। मतलब कि जो सरकार का भी यही है पॉलिसी कि मतलब कि सबके घर घर बच्चे लोग पढ़े और एक ऐसा एजुकेशन पढ़े नहीं, एक ऐसा एजुकेशन हासिल करे कि वह 20 साल 21 साल होते होते किसी गवर्नमेंट जॉब में चला जाए। मैं खुद उसका मॉनिटरिंग करता हूँ। आज देख रहे हैं कि IAS IPS में बिहार के बच्चे टॉप कर रहे हैं। रिजल्ट आया है और उसमें भी बिहार के बच्चे मतलब झंडा फहराया है और लोग बड़ी खुशी होती है कि हमारे बिहार के लड़के लोग टॉप कर रहे हैं। इस पर क्या कहिएगा? मेरा सोच है कि मेरे विद्यालय के भी बच्चे टॉप करें और यह भी सोच हो गया है सर कि अगर समाज का समर्थन मिला, आप लोगों जैसे व्यक्ति का समर्थन सहयोग मिले, तो इस स्कूल में एडमिशन के लिए लोगों को सोचना पड़े। यह क्वालिटी मैं देना शुरू कर दिया हूँ एजुकेशन के प्रति। अभी 2024-25 के नामांकन सत्र चालू है। नामांकन सत्र के लिए मतलब कि क्या अपील करना चाहेंगे लोगों से? हम तो नामांकन सत्र के लिए साल यह अभियान छेड़ दिए हैं कि जिस माता पिता के 2 बच्चे हैं, उसमें एक बच्चा को मैं फ्री एजुकेशन दूंगा, फ्री। और मैं कर भी रहा हूँ। अभी तक 16-17 बच्चे का एडमिशन हुआ है इस तरह का, जिसमें एक बच्चे को मैं फ्री एजुकेशन तब तक दूंगा जब तक वो बच्चा मेरे स्कूल में रहेगा। और प्ले में एडमिशन हुआ है, क्लास 8 तक वो पढ़ेगा तो फ्री एजुकेशन लेगा। इसीलिए अब देख रहे हैं कि आपके गांव भर में पंचायत में जाते हैं तो लोग कहते हैं कि सर उनसे मिलिए, उनसे पर समझिए। तो हम लोग को भेजा गया है आम जनता कि जाके सर से मिलिए, देखिए वो किस तरह सेवा कर रहा है। तो आज मतलब कि जो से हम लोग मिलने आए हैं और हम तो आप लोगों से अनुरोध करेंगे, आप तीनों आदमी से यह अनुरोध करेंगे कि स्कूल आवर में सर एक दिन आया जाए, बैठा जाए
हर क्लास में जा करके देखा जाए, बच्चों के बीच रहिए, बच्चों से पूछिए कि अरविंद सर का उस बच्चों के प्रति क्या जो है सो रुझान है। तो स्कूल की सुविधाएं क्या क्या है आपके जो बच्चे को देते जी हैं? जी, स्कूल की सुविधाएं हैं कि जैसे इसमें पेयजल की सुविधा है, बिजली की सुविधा है, उसके बाद कंप्यूटर की सुविधा भी दे दिए हैं निःशुल्क। उसके बाद टीवी से जो क्लास चलता है प्ले क्लास में, वो भी निःशुल्क दे दी, उसका कोई शुल्क मैं नहीं ले रहा। म्यूजिक की भी है? ना, उस वक्त नहीं। खेलकूद का साधन सब है। अभी तो नया स्कूल खुला है और प्रयास हो रहा है कि हर साधन बच्चों को तो मिले। लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे नामांकन के लिए? क्या अपील करना चाहेंगे? नामांकन के लिए यह अपील करना चाहेंगे और कर भी रहे हैं कि एक बार हमको सेवा का अवसर दें। और मेरा जो एजुकेशन पॉलिसी इस बार से शुरू हुआ है, इस सेशन से 2024-25 से, वो गारंटेड एजुकेशन प्लान शुरू हुआ। गारंटेड एजुकेशन प्लान ये शायद कहीं किसी स्कूल में मिलेगा। गारंटेड स्कूल प्लान से हमारा मतलब यह हुआ है कि किसी भी विद्यालय में साल में 3 परीक्षाएं होती है 4-4 महीना के टर्म पर। फर्स्ट टर्मिनल, सेकेंड टर्मिनल एंड लास्ट टर्मिनल, दैट इज कॉल्ड थर्ड टर्मिनल। तो 4-4 महीना का हम इंटरवल पर हम प्रत्येक गार्जियन से एग्रीमेंट कर रहे हैं कि 4 महीना में आपके बच्चों को हम क्या शिक्षा देंगे, जिसको गारंटेड एजुकेशन प्लान कहें। तो हम गार्जियन के साथ एग्रीमेंट करते हैं, टीचर हमसे एग्रीमेंट करते हैं। अगर 4 महीना में उतना कोर्स पूरा नहीं हुआ बच्चों का, तो बच्चों को आप वापस ले जा सकते हैं। यह मेरा पॉलिसी तय हुआ है इस सेशन में, और गार्जियन सब यही शेयर करते हैं। इस पॉलिसी में कम से कम हमको आप एक बार मौका दीजिए। और आप गारंटेड एजुकेशन प्लान का नमूना भी है जो टेबल पर रखा हुआ है, फ्रॉम प्ले क्लास टू यूकेजी तक अभी सट गया है कि 4 महीना में हम किस सब्जेक्ट में क्या सिखाएंगे। आप सर इसका फोटोग्राफी कर सकते हैं और इसको समाज में शेयर कर सकते हैं। परिचय बताया जाए। मेरा परिचय हुआ सर, नाम हो गया डॉक्टर अरविंद कुमार, घर हो गया पुरुषोत्तमपुर, और हम भोला सिंह हाई स्कूल से पिछले साल फरवरी में सेवानिवृत्त हुए हैं। तो स्कूल का एक नाम बताइए। टॉरेंट प्रेप पब्लिक स्कूल पुरुषोत्तमपुर। आप कोचिंग का भी सुविधा आप देख रहे हैं कि? जी हाँ, कोचिंग भी करवा दिए हैं। किस क्लास से किस क्लास तक? कोचिंग अभी प्ले से लेकर के 5-6 तक के बच्चे हैं। जी, उसमें लगभग 30-35 बच्चे हैं जो शाम में 4 बजे से लोग चलाते हैं, जो बेरोजगार हैं अपना कुछ चलाते हैं, कुछ आर्थिक आमदनी होती है।